मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ एक पावरफुल बूटी के बारे में जिसका नाम है अश्वगंधा। हमने जब इसको इस्तेमाल किया स्पर्म काउंट के बढ़ाने में तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा किया है। एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन, स्ट्रेस, एंजाइटी आपके गंदे लाइफ स्टाइल की वजह से कम हो गया है तो अश्वगंधा उसके बढ़ाने में भी बहुत फ़ायदा करता है। इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, किन लोगों को ये लेना चाहिए और किन लोगों को ये नहीं लेना है। इस बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से आपको देने वाला हूँ। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी जिसने पूरी सोसाइटी को जकड़ लिया है, ख़ास तौर से यूथ को, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी और माइग्रेन की दिक्कत यानी मेंटल डिसऑर्डर। ये वो बीमारियां हैं जो शरीर के अंदर घुसने के बाद, शरीर के अंदर आने के बाद अपने शरीर के अंदर सैकड़ों बीमारियां पैदा कर देती है। मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को उम्मुल अमराज कहता हूँ, मदर ऑफ डिसीज, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो बॉडी के अंदर आने के बाद सैकड़ों बीमारियों को जन्म दे देती है। कितना अच्छा हो कि कोई ऐसा तरीका जो नेचुरली डिसीज, जो नेचुरल तरीका हो जिससे हम अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह को खत्म कर सके और अपने आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सके। तो आज मैं उसी बूटी के बारे में आपके सामने जानकारी देने वाला हूँ जिसको आप और हम सब अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। आपने बारहा इसका नाम सुना होगा, अश्वगंधा, अश्वगंधा, अश्वगंधा। आज मैं उसी अश्वगंधा की जानकारी देने के लिए आपको इस आपके चैनल मौलाना पंसारी स्टोर पर आया हूं। आपसे दरखास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। यूनानी ज़बान में इसको अश्वगंध बोलते हैं और हिंदी में इसको अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। इसका नाम अश्वगंधा क्यों पड़ा ये हिंदी वाले बखूबी वाकिफ है। अश्व के माने आते हैं घोड़ा और गंध के माने आते हैं इस्माइल। इस बूटी के अंदर से भी घोड़े जैसी इस्माइल आती है, इस बूटी के अंदर भी घोड़े जैसी स्मेल आती है। कभी आप घोड़े के अस्तबल में जाकर देखिए, जिस तरीके से उस अस्तबल के अंदर से स्मेल आती है, इसी तरीके से इस बूटी के अंदर भी स्मेल आती है। इसीलिए इस बूटी को अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। आज मेरा टॉपिक आपके सामने ये है कि अश्वगंधा के कौन कौन से फायदे बेहतर हैं और प्रूवन है। तो फायदे तो इसको सैकड़ों हैं, लेकिन मैं आपके सामने चंद फायदे बताना चाहता हूँ कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में मॉडर्न साइंस ने भी इसको माना है कि अश्वगंधा एक पावरफुल बूटी है। मैं ये मॉडर्न वाली बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आजकल हमारे दिमाग पर मॉडर्न रिसर्च ज्यादातर छाई हुई है, इसलिए मैं मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक अश्वगंधा के फायदे आपके सामने रखने वाला हूँ। अश्वगंधा क्या है और अश्वगंधा के फायदे क्या है, अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किन लोगों को ये लेना है, किन लोगों को नहीं लेना है। आपको मेरी इस वीडियो को दिल के कानों से सुनना है। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और जो पॉइंट आपको अच्छे लगे उनको नोट कीजिए और अगर मेरे बोलने में या मेरे बताने में कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ और इंसान से गलती होना संभव है। इससे पहले कि मैं आपको ये बतलाऊं कि अश्वगंधा क्या है, बेसिकली मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि अश्वगंधा एक प्लांट की जड़ होती है। इसको कई रूप से इस्तेमाल किया जाता है, कैप्सूल फॉर्म के अंदर, पाउडर फॉर्म के अंदर और अर्क के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। शरबत इसका बना लिया जाता है, कई तरह से, कई प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी आसानी से कई कंपनियों की ये मिल जाया करती है। आइए इस बात को समझ लेते हैं कि अश्वगंधा की जो सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है वो कौन कौन सी डिसीज है, सबसे ज्यादा पेपर्स कौन से टॉपिक पर लिखे गए हैं, तो वो है मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन की समस्या। इन पर सबसे ज्यादा अश्वगंधा
का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे दुख भरी बात यह है कि डिस्प्रेशन, माइग्रेन, इन जैसी समस्याओं में हम सबसे ज्यादा अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम में हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। हाँ, वक्ती तौर के लिए ये कुछ फायदा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इसके बहुत से साइड इफेक्ट, डेंजर, खतरनाक देखने को मिलते हैं, जिससे पता ही चलता है कि एक बीमारी को खत्म करने के चक्कर में हम सैकड़ों बीमारियों को अपने बॉडी के अंदर जन्म दे देते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है तो वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा को बूढ़े जवान सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के साथ साथ पट्टों को भी मजबूत करता है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ टेस्टोस्टेरोन में इजाफा होता है बल्कि स्पर्म को भी बढ़ा देता है। ऐसे हजरात जो बांझपन का शिकार है, कमजोरी का शिकार है, यानी उनके स्पर्म कम है या कमजोर है, एक्टिव नहीं है, तो वो अश्वगंधा का इस्तेमाल करके अपनी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। मर्दों के साथ साथ ये ख्वातीन में भी अक्सर मुफीद है। लेडीज के हार्मोन सिस्टम को बेहतर करके बच्चे की पैदाइश के होने वाली कमजोरी में भी ये बेहद फायदेमंद है। लेडीज के हार्मोन सिस्टम को बेहतर करके ये बच्चे की पैदाइश होने वाली कमजोरी में भी बेहद मुफीद है। इसके इस्तेमाल से हैज भी ठीक होते हैं। थकावट, बेचैनी, कमजोरी में इंतहाई मुफीद है। अश्वगंधा से मोटापे का निजाम और इम्यूनिटी का सिस्टम भी बेहतर होता है। अगर आप अश्वगंधा को मंगाना चाहते हैं या इसका पाउडर मंगाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है, आप कॉल लगाइए और हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी